देखिए, जो व्यापार मंडल में चुनाव को लेकर गतिरोध चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा था, उस सब पर रोक लगाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज डिसीजन दे दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन में बड़ा साफ साफ कहा गया है। अगर आप पैरा 4 और 5 को पढ़ेंगे, और पैरा 6 में तो खैर व्यापार मंडल समिति ने अपनी गलती भी मानी है कि हमसे जल्दबाजी में चुनाव हुए, और पैरा 10 में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता, चुनाव पे रोक लगी रहेगी। और मैं आपको एक बात और यहाँ से बता दूं कि मैं हमेशा से चुनाव रोकने के पक्ष में नहीं था, चुनाव को कराने के पक्ष में था, लेकिन सही प्रक्रिया से कराने के। जो गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जो जल्दबाजी की जा रही थी, जो कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ देने की बात हो रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए हमारी कवायद चल रही थी, जिसके तहत पहले जिला प्रशासन में चली, फिर एसडीएम साहब के यहाँ चली, फिर हल्द्वानी चली, और उस सबको न्याय संगत देखते हुए जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगाई थी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ये प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है। शायद अगर उनको जानकारी ना हो तो आज कोर्ट का फैसला पढ़ लें और इनका भी एफिडेविट देख लें कि प्रशासन को क्या अधिकार हैं या किसको क्या अधिकार है। मेरा ये मानना है कि जब तक पूरे साक्ष्यों का वो पढ़ ना लें, समझ ना लें, किसी भी व्यक्ति पे अनाग्रह या प्रशासन पे या किसी भी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि झूठों का सच का बोलबाला हुआ, सच की जीत हुई। सच की लड़ाई हम लड़ रहे थे, जो हम जीते हैं। झूठ का मुंह काला हुआ। जो लोग अनाग्रह प्रचार करके एक ऐसा माहौल बना रहे थे किच्छा में कि क्या हो गया, वो बेनकाब हो गए। और आज एक अच्छी लड़ाई हमने, जो कि सच की लड़ाई थी, व्यापारी हित में लड़ी, और उसको हम जीते हैं। तीसरी बात, जितने लोगों ने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, चाहे वो पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान से ताल्लुक रखते हैं, व्यापारी हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए। और इस लड़ाई को जब कहीं नहीं सुना गया था, तो मैंने अपना पूर्व विधायक जी से भी मांग की थी कि आप भी हमारा सहयोग दीजिए, और उन्होंने दिया। मैं उनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ। और ऐसे तमाम लोगों का जो मेरे साथ जुड़े थे, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कभी भी उनको कोई जरूरत पड़ेगी तो विजय कुमार उनके साथ वहीं खड़ा रहेगा, जैसे आज उन्होंने मेरा साथ दिया। आज जैसे कि मेरे संगठन को बचाने के लिए मेरे साथ खड़े रहे, मैं भी ऐसे ही उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। एक मुद्दा इसमें निकल के मेरी जो नजर में आता है, ये सारा फेलियर ऑफ जिला अध्यक्ष है, जो कि हमारे जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर उन्होंने चीजों को गंभीरता से लिया होता, बातों को समझा होता, तो विवाद इतना खड़ा ही नहीं होता, और इतनी छीछा लेदर जो हुई संगठन की, वो नहीं हुई थी। मेरा मानना यह है कि तत्काल रूप से पहले जिला अध्यक्ष को हटाया जाए, जो कि इतना गंभीर षड्यंत्र होता रहा, और वो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। अगर अभी भी उनको थोड़ा भी लगता है कि हम जो है सही गलत का, तो उनको ये समझना चाहिए कि कोर्ट ने भी माना है। नहीं तो आप ये देखिए कि एक तरफ नामांकन हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, और प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अगले दिन रोक लग रही है। ये सारी प्रोसेस की सारी जो कूटनीतिक मनगढ़ंत तरीके से जो सब काम हो रहे थे, इस सबके जिम्मेदार मेरी नजर में जलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाए, और उनकी लापरवाही से आज ये नतीजा हुआ। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। मेरे को अंतिम में यही कहना है कि जिस प्रकार हमने सच की लड़ाई लड़ी और हम जीते हैं, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार कहूंगा कि सच की जीत हुई, झूठ का मुंह काला हुआ।